दूसरा मामला वक्फ संशोधन अधिनियम का है, जो संविधान के खिलाफ बना हुआ है। अब जब सुप्रीम कोर्ट इंसाफ कर रहा है तो भाजपाइयों, संघियों और अंधभक्तों को तकलीफ हो रही है। कई अंधभक्तों ने तो सुप्रीम कोर्ट का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट पर पाकिस्तान के झंडे लगा दिए, जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ही नहीं है बल्कि देशद्रोह भी है। उसके बावजूद इन देशद्रोहियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ये अंधभक्त हैं, इसलिए इन्हें हर गुनाह करने की आज़ादी है, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है ना। लेकिन मुसलमान अगर फिलिस्तीन के मजलूमों के समर्थन में भी फिलिस्तीन का झंडा लहराते हैं तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा दायर हो जाता है। ऐलान न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। भारत में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए 4 मजबूत खंबे यानी सुतून, स्तंभ बनाए गए थे। नंबर 1 न्यायपालिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 विधायिका और नंबर 4 समाचार माध्यम यानी मीडिया। इस चौथे खंबे को बाकी तीनों के काम पर निगाह रखने और सही व निष्पक्ष जानकारी समय पर प्रकाशित और प्रसारित करने का काम करना था। लेकिन आज यही खंबा यानी स्तंभ क्या कर रहा है आप सभी जानते हैं। अगर यह सिर्फ गोदी मीडिया बनकर अपने मालिकों की तारीफ करता और बदले में उनकी फेंकी हुई हड्डियों को नोचते रहता तो यह कहा जा सकता था कि देश का चौथा स्तंभ खतरे में है। लेकिन यह तो कब का ढह चुका है और अब तो यह समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। फेक न्यूज़ और अपने पक्षपाती विचारधारा को समाज पर थोपकर समाज में नफरत बढ़ा रहा है, जिसके कारण देश तेजी से गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। लेकिन भाजपा का मूर्ख सांसद निशिकांत दुबे कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना धार्मिक युद्ध भड़का रहे हैं। बहरहाल अब बचे बाकी 3 खंभों में सबसे अहम खंभा है न्यायपालिका, जिसे ढहाने की कोशिश 9 नवंबर 2019 से शुरू हो चुकी है, जिसका प्रमाण ये है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने 1992 में बाबरी ढांचा विध्वंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर ही बड़े सवाल उठा दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी मजाक करार दे दिया है। पूर्व न्यायाधीश जस्टिस RF नरीमन ने बाबरी विवाद से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अपनी असहमति जताते हुए कहा, कोर्ट ने माना कि 1857 से 1949 तक मुसलमान वहां नमाज पढ़ते थे, लेकिन ये कहा गया कि वो इस स्थल पर एकमात्र कब्जे का दावा नहीं कर सकते। भले ही हिंदू पक्ष ने कई बार कानून के विपरीत कार्य किए हों, इसके बावजूद कोर्ट ने पूरा स्थल हिंदू पक्ष को सौंप दिया। ये न्याय का बड़ा मजाक है। जस्टिस नरीमन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि कोई राम मंदिर बाबरी मस्जिद के नीचे था ही नहीं। हर बार हिंदू पक्ष ने कानून का उल्लंघन किया, लेकिन इसका परिणाम मस्जिद के पुनर्निर्माण के बजाय केवल वैकल्पिक भूमि देने के रूप में सामने आया। ये सेकुलरिज्म के साथ न्याय करने में असफलता है। जस्टिस नरीमन के अनुसार कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला वो ये था कि ढांचे के नीचे कोई राम मंदिर नहीं था और पूरा फैसला हिंदुओं के पक्ष में कर दिया गया। मैंने 9 करोड़ रुपए देकर, घूस देकर, चीफ जस्टिस को घूस देकर ये जजमेंट खरीदा है। अब बड़ी अच्छी तरह से, बड़े आराम से बता रहे थे कि अरे जुडिशरी में तो बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है। मेरे पास ये आदमी आया था, उसने बोला 9 करोड़ में इसने जजमेंट खरीदा है और कल ये जजमेंट आ जाएगा, आप देखिएगा। और यकीनन अगले दिन वो जजमेंट आ गया। गोगोई साहब का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अयोध्या का जजमेंट दिया, रफाल का जजमेंट दिया और तुरंत रिटायर होने के बाद मतलब 2-3 महीने के अंदर ही उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। अरुण मिश्रा को देख लीजिए, इतने सारे जजमेंट। अडानी के फेवर में तो उन्होंने कम से कम 40,000 करोड़ रुपया अडानी को प्राप्त करवाया। कम से कम 6 जजमेंट्स दिए अडानी के फेवर में और उनको रिटायरमेंट के बाद NHRC का चेयरमैन बना दिया। तीसरा कारण बहुत खतरनाक कारण है, बहुत खतरनाक। इन्होंने सारी एजेंसीज को लगाकर सब जजेस के ऊपर डोसियर बना रखे हैं। पूरे जजेस के IB, CBI,
इनकम टैक्स सब लोगों से छानबीन कराते हैं। और अगर किसी जज या उसके किसी नजदीकी रिश्तेदार के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे उसकी कोई कमजोर नब्ज को पकड़ा जा सके, तो उसके आधार पर ब्लैकमेल करते हैं और कह देते हैं कि देखिए हमारे पास ये है, अब आप सोच लीजिए। सर, आज जो निर्णय आया है उस पर क्या कहेंगे? जो आदेश आया है उसके खिलाफ हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद जाएंगे। वो आदेश जो है तो 2022 की वकील कमिश्नर की रिपोर्ट, एएसआई की रिपोर्ट और सन 1937 का हमारा हक में जो फैसला है उसको ओवरलुक करके किया गया है। आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें कानून के ऊपर यह फैसला किया गया है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि हिंदू पक्ष का ये कहना है कि 93 से पहले वहाँ पर नियमित तौर पर पूजा पाठ करते थे। वो गलत कहते हैं, वो करते थे, लेकिन उसके सबूत में उन्होंने कोई भी जो तो मतलब सपोर्ट में कोई सबूत दाखिल नहीं किया है। कोई सबूत है ही नहीं उनके पास जो है तो, और करते ही नहीं थे, इसलिए सबूत कहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं। आप लोग बता रहे थे कि वैसे ही कोई मूर्ति उस तहखाने में थी ही नहीं। हाँ, ऐसा कोई कभी नहीं थी। अब कमीशन की रिपोर्ट देखिए और एसआई की रिपोर्ट देखिए, क्या उसमें कहीं लिखा है कि दक्षिणी करता है, और आज भी नहीं है। हम लोग को लेकर के चले वहाँ पर कि वहाँ पर कोई मूर्ति है, हमको दिखलाएं कि वहाँ मूर्ति है, चले, कोई भी चले। इसके अलावा संघी विचारधारा वाले न्यायाधीशों की एक लंबी लिस्ट है जिनके फैसलों से न्यायपालिका पर सवाल उठते रहे हैं, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद या तो भाजपा ने इनामात से नवाजा है या इन न्यायाधीशों ने भाजपा या आरएसएस ज्वाइन कर ली है। इनमें से कोई राज्यपाल है, कोई सांसद है तो कोई विधायक है और कोई ऊंचे पदों पर बैठा है। लेकिन कुछ न्यायाधीश ऐसे भी हैं जिनकी ईमानदारी के कारण अब तक न्यायपालिका का ये स्तंभ कमजोर होने के बावजूद टिका हुआ है। उन्हीं में से एक हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जिन पर भाजपा के सांसद दुबे ने शनिवार को धार्मिक युद्ध भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका उनकी व्याख्या तक सीमित है। दुबे का समर्थन करते हुए बंगाल भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि अगर देश को सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश चला रहे हैं तो संसद की कोई जरूरत नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को राज्यों के राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय करने के बाद तिलमिलाए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अदालत पर निशाना साधा है और अनुच्छेद 142 जो सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियां देता है को लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल बताया और कहा कि ऐसी स्थिति नहीं हो सकती जहां भारत के राष्ट्रपति को न्यायपालिका द्वारा निर्देश दिए जाएं। बता दें कि कई गैर भाजपा शासित राज्यों के राज्यपालों ने संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रावधान के अनुसार संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को रोक रखा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत और अवैध घोषित किया और कहा कि किसी भी राज्यपाल के पास विधायिका द्वारा लिए गए निर्णयों को अनिश्चित काल के लिए रद्द करने का अधिकार नहीं है। दूसरा मामला वक्फ संशोधन अधिनियम का है जो संविधान के खिलाफ बना हुआ है। अब जब सुप्रीम कोर्ट इंसाफ कर रहा है तो भाजपाइयों, संघियों और अंधभक्तों को तकलीफ हो रही है। कई अंधभक्तों ने तो सुप्रीम कोर्ट का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट पर पाकिस्तान के झंडे लगा दिए, जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ही नहीं है बल्कि देशद्रोह भी है। उसके बावजूद इन देशद्रोहियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि ये अंधभक्त हैं, इसलिए इन्हें हर गुनाह करने की आजादी है क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है ना। लेकिन मुसलमान अगर फिलिस्तीन के मजलूमों के समर्थन में भी
फिलिस्तीन का झंडा लहराते हैं तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा दायर हो जाता है। जब संघियों को, भाजपाइयों को, सरकार के लोगों को न्यायपालिका के फैसले पसंद नहीं आते तो वे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि यह न्यायपालिका अपनी सीमा से आगे निकल गई है, और जब या जहां फैसले इनके मर्जी के आते हों या जब उन्हें पसंद आते हों और विपक्ष इसका विरोध करता हो तो वे कहते हैं कि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हमारे लोकतंत्र में केवल भारत का संविधान सर्वोच्च और सबसे ऊंचा है। कोई भी पद, चाहे वो राष्ट्रपति का हो या प्रधानमंत्री या राज्यपाल का, इतना ऊंचा नहीं है कि वो संवैधानिक मर्यादा की बेड़ियों से ऊपर हो। लेकिन अब तक इन देशद्रोहियों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के एक वकील अनस तनवीर ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी को एक पत्र भेजकर दुबे के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी मांगी है। दुबे के इस देशद्रोही बयान पर भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भाजपा न तो ऐसे बयानों से सहमत है और न ही ऐसे बयानों का कभी समर्थन करती है। फिर अब तक भाजपा ने इस देशद्रोही को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? क्या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए दुबे पर कार्रवाई होगी? क्या भाजपा दुबे पर कार्रवाई करेगी? दुबे की सांसदी अब तक रद्द क्यों नहीं हुई? क्या भाजपा ने जो कहा महज वो दिखावा है? अगर आप हमारे इन विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर भारतीय तक पहुंचाइए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए एलान न्यूज लाइव। एलान न्यूज लाइव, हमारी खबर, आपका हौसला।